गुड इवनिंग। अभी हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और टॉपिक में हम बेसिक से, आज फर्स्ट क्लास है हमारी साइकोलॉजी की, इसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। साइको दो वर्ड से मिलके बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको प्लस लोगोस ये होता है। साइको मीन्स आत्मा, लोगोस मीन्स विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया 15th सेंचुरी से पहले। 15th सेंचुरी से पहले दार्शनिक शास्त्र की एक ब्रांच के रूप में पढ़ाया जाता था। उसके बाद लगा कि इसको एक अलग से सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। फिर इसको एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया। जैसे लोगों ने स्टार्टिंग में कहना स्टार्ट किया कि आत्मा का विज्ञान है, इससे हमें किसी की आत्मा को पढ़ते हैं, किसी के को अंदर से जानते हैं, तो ये वही विज्ञान है, तो इसे नाम दिया गया आत्मा का विज्ञान। फिर कुछ लोगों ने बोला आत्मा किसी ने नहीं देखी, आत्मा कुछ नहीं होती है, तो इसको बदल के व्यवहार का विज्ञान किया गया। व्यवहार का विज्ञान ये काफी रूप बदलने के बाद लास्ट में इस स्टेज पे पहुंचा, ठीक है। आत्मा का विज्ञान, फिर शरीर का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो लोगों ने इसे बोला कि इंसान के व्यवहार को पढ़ा जाता है इसमें। कैसे पढ़ा जाता है? चेतन अवस्था में, ठीक है। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, अर्धचेतन अवस्था में। इन अवस्था में इंसान का को पढ़ा जाता है, इंसान का व्यवहार है वो नोटिस किया जाता है, तो इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। चेतन अवस्था में इंसान जागता है, कोई बच्चा है, कोई आपके साथ का संगी साथी कोई है, वो जब आपके साथ बैठा है, बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होता है चेतना का विज्ञान, ठीक है। चेतना का विज्ञान, चेतन मन को हम समझ पाते कि वो क्या है। अचेतन मन कोई नींद में है, ठीक है, कोई बिल्कुल सोया हुआ इंसान है, या तो उसको समझ में आता कि हाँ वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ डरे सहमे लोग होते हैं, बिल्कुल सिकुड़ के सोते हैं, कुछ फ्रीडम के साथ सोते हैं, तो उनको उनके चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का। अर्धचेतन मन, इंसान बेहोश होता है, बेहोश की हालत में, या फिर कभी कभी नींद, कंप्लीटली नींद आने से पहले कच्ची नींद होती है, तो वो समझ में आता है, वो कई बार इंसान नींद में बड़बड़ाता भी है। तो अर्धचेतन अवस्था, इंसान की 3 अवस्थाएं होती है व्यवहार की, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन अवस्थाओं का अध्ययन करना व्यवहार का अध्ययन करना होता है, ठीक है। ये होता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वो घूमने फिरने, मतलब इसके बारे में लोगों ने बहुत अध्ययन किया। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सदियां बिता दी इसके अध्ययन करने के पीछे, लेकिन मेनली इंसान के व्यवहार के ऊपर है। जो आप समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, स्कूल में कैसा व्यवहार करते हैं, किसी इंसान को चेंज कैसे किया जाता है, ये सारा अध्ययन साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अधिगम। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है अधिगम। अधिगम होता है लर्निंग। लर्निंग, अधिगम, लर्निंग। इंसान, अब अधिगम का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन में ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसे अधिगम बोलते हैं। अधिगम कोई भी स्टूडेंट अधिगम करता है, कोई बड़ा इंसान सीखता है। इंसान हमेशा वॉर्म टू टॉम सीखता है, वॉर्म टू टॉम सीखता है। पैदा होने से मृत्यु तक हर इंसान सीखता है। गर्भ से मृत्यु तक सीखा जाता है, गर्भ से कब्र तक सीखा जाता है। आप किसी बड़े इंसान से भी सीखते हैं, किसी टीचर से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, पड़ोसी से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं, इवन एक इंसान किसी बच्चे से भी सीखता है। इंसान ही ऐसा प्राणी है, मानव ही ऐसा प्राणी है
जो हर क्षण किसी ना किसी से जन्म से मृत्यु तक सीखता है, कभी भी संपूर्ण नहीं होता प्राणी, हमेशा सीखता है। ये हमारा अधिगम है, हम किसी एक सिचुएशन से दूसरी में ढलना सीखते हैं। अब अधिगम के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैसे अधिगम। इसमें हमें क्या क्या चाहिए किसी इंसान को, अधिगम किसी स्टूडेंट, मेनली साइकोलॉजी का है जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट के ऊपर। आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको ये सोच के देना होगा कि आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे, उसको इजी उसके लिए कैसे बनाएंगे। क्योंकि आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, 30 में से 5 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी है, तो आप बहुत अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि आपका एक स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा। उसमें एक स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होगी, उसमें एक टीचर की गलती होगी कि आपने उसको भी उसी के अकॉर्डिंग, उसी लेवल से, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सिखाया जाता था। तो मेनली अब पहले होती थी आपका स्टडी मटेरियल जो होता है, जो आपके पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के बेस्ड होती थी स्टडी, पाठ्यक्रम बेस्ड होती थी, पाठ्यक्रम के आधार पर ही पढ़ाई होती थी। अब होती है स्टूडेंट बेस्ड, स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन होती है। अब स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन होती है। अब स्टूडेंट को विद्यार्थी केंद्रित अब शिक्षा होती है, क्योंकि सारा केंद्र विद्यार्थी को लेके माना गया है। क्योंकि एक स्टूडेंट को किसी भी तरह सिखाना आपको होता है, स्टूडेंट ही है इस राष्ट्र की नींव है, ठीक है। आगे आप उसको अच्छा सिखाएंगे उसके लिए अच्छा है, उसे नहीं सिखाएंगे उसे डिफिकल्ट लगेगा। आगे धीरे धीरे हर एक क्लास में वो स्टेज बढ़ती जाती है, उसके लिए डिफिकल्ट होता जाता है। स्टार्टिंग में सीख गया तो उसके लिए सब इजी होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट को मैथ में डर लगता है, स्टार्टिंग में मैथ से डर लगा, फिर टीचर से पूछने में डरा, आगे धीरे धीरे डिफिकल्ट होता गया उसके लिए वो सब्जेक्ट। स्पेशल मैथ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद मैं डिस्कशन करूंगी अधिगम किस चीज की जरूरत होती है। एक अच्छा अधिगम के लिए हमें एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट अगर अच्छा है तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकता है। सोचिए अगर स्कूल या बच्चे का घर रेलवे स्टेशन के पास हो या सब्जी मंडी के पास हो, बार बार ट्रेन की आवाज आएगी, सब्जी मंडी से आवाज आएगी, वो एनवायरमेंट ही नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर एक एनवायरमेंट चाहिए। घर में कोई फंक्शन चल रहा है, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है। दूसरा, एनवायरमेंट अच्छा है तो स्टूडेंट आपको रिजल्ट देगा। सेकेंड थिंग, हेल्थ। अगर स्टूडेंट की हेल्थ अच्छी है वो पढ़ेगा, रिजल्ट देगा, 10 से 15-20 मिनट में भी वो बहुत अच्छे से गेन कर पाएगा, सीख पाएगा। लेकिन अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है, किसी स्टूडेंट की तबीयत ठीक नहीं है या आप पढ़ा रहे हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप स्टूडेंट को जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है जो वो नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि आपको भी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी अगर किसी स्टूडेंट की हेल्थ ठीक नहीं है। क्लास में 30 स्टूडेंट है, सबकी हेल्थ ठीक है, किसी एक या दो की ठीक नहीं है, तो शायद वो कंप्लीटली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट पे। इसलिए हेल्थ का सही होना भी जरूरी है। एक अच्छा सिलेबस, अच्छा करिकुलम, क्लास को बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हम हेल्थ पे थे, तो स्टूडेंट्स की हेल्थ अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब टॉपिक हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कई बार हमारा जो एरिया है, ठीक है,
वो मदर टंग या वो लैंग्वेज या वो लहजा हमारी टंग पे आता है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो एक टीचर की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली समझ में आए, आई कांटेक्ट बना के कि इतने स्टूडेंट में किसी को क्या प्रॉब्लम है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये सारा चीज एक टीचर में होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपकी, हर स्कूल स्टूडेंट से बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप अच्छा टॉपिक डिलीवर कर पाएंगे स्टूडेंट्स के बीच। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक टॉपिक को बार बार तैयार करके अच्छे से पढ़ के पता चले उसे कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो, उस चीज की वही वो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करे, अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करना, कैसे समझाना है, वो सारी चीजें क्लियर करे। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना एक स्टूडेंट के लिए टीचर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं और बिना पढ़े चले गए, या 1 साल 2 साल हमने पढ़ाया तो हम बिना पढ़े पढ़ा सकते हैं। एक टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, इनको लाइफ टाइम पढ़ना होता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाने जाना है कि मुझे अच्छे से डिलीवर करना है, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना, डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी नॉलेज का कोई अंत नहीं होता है। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल दे पाएंगे, क्योंकि हर एक टीचर है, सबको एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। कोई हंसी खेल में पढ़ा जाता है, मजाक मजाक में, पता नहीं चलता बच्चों को खेल खेल में कितना कुछ सिखा गया। कुछ सीरियसली क्लास आके लेते हैं, लाखों हजारों टीचर है, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। एक ही क्लास में 40-50 स्टूडेंट है, लेकिन सारे स्टूडेंट सेम रिजल्ट कभी नहीं देते। कुछ का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, कुछ एवरेज होते हैं, जैसे कि 90 to 110, 110 एक एवरेज स्टूडेंट का IQ लेवल है, ठीक है। इससे कम का असमर्थ होते हैं, कम होता है। 120 से 140 अति प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं। तो हर IQ लेवल, लेकिन 95% स्टूडेंट इस IQ लेवल के होते हैं। तो IQ लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को सभी को इक्वली लेके पढ़ाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट इक्वली समझे, उनको यूं भी ना लगे कि किसी को बहुत स्लो चल रहा है, किसी को यूं ना लगे बहुत स्पीडली चल रहा है। तो टीचर क्लास में कब आए और कब टॉपिक कंप्लीट करके चला जाए, खेल खेल में पता ही ना चले। नेक्स्ट कुछ चीजें एक टीचर, अभी वही बात चल रही थी, एक टीचर अच्छा टीचर होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स है जहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, क्योंकि शायद उन पे प्रेशर रहता है कि अच्छा रिजल्ट ना दिया जाएगा तो टीचर्स हटा दिए जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में मैं बोलती हूँ, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में रिजल्ट बहुत सी जगह बोलते हैं नहीं आते हैं, कुछ जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वहाँ एडमिशन के लिए लोगों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनमें कम ही पेरेंट्स भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, या जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती वो भेजते हैं। लेकिन आपके एक प्राइवेट स्कूल की बजाय एक गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है, गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है उसको नॉलेज बहुत अच्छी है। एक टीचर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होने के बजाय सारे और जितने भी सब्जेक्ट है उनकी एक इकट्ठी नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टीचर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 4 5 एग्जाम्पल दे सकता है। हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके अच्छे एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो ये जो टीचर होते हैं इनको, अगर कोई मैथ का टीचर है, साइंस का टीचर है, वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम देके क्वालिफाई करके फिर गवर्नमेंट जॉब का टीचर नहीं लगाए। उसको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, उसको हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, उसको मैथ भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी। उसे हर एक सब्जेक्ट पढ़ के आता है, क्वालिफाई करके आता है, हर एक सब्जेक्ट की उसे नॉलेज होती है। चाहे आपका पीआरटी का टीचर हो, पीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी टीचर हो, सारे सब्जेक्ट की इनको नॉलेज होती है और वो एक बहुत अच्छे टीचर होते हैं। ये पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट टीचर है ये क्रीम होते हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर होते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर से जैसे लोग कम जाते हैं, उनके पास
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग कम जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं, शायद स्टेटस शो करने के लिए। लेकिन इन लोगों को बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई करके आए होते हैं, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, टीचर्स अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन ये लोग बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई करके, बहुत मेहनत के बाद, कठिन परीक्षा के, बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचते हैं। तो ये टीचर्स का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोगों के पास कोई ऑप्शन ही टीचर बनना, टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक आर्ट है। जैसे साइंस, जैसे कॉमर्स अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस रखती है, टीचिंग भी अलग इम्पोर्टेंस रखती है। किसी को समझाना, किसी को एक्सप्लेन करना वो डिफिकल्ट होता है, इतने स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना डिफिकल्ट है, सबका अच्छा रिजल्ट आना डिफिकल्ट। ये सारी आर्ट हर किसी में नहीं होती, एक टीचर में होती है। टीचर राष्ट्र निर्माता होता है, ठीक है। तो इसके लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छी होना जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट को समझ सके। स्टूडेंट की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, घर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप देख के समझ जाए कि हाँ उसे प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो एक अच्छा टीचर, ये सारी चीजें, ये खूबियां होना बहुत जरूरी है। अधिगम में हमें बोलते हैं कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे टेबल्स, पहाड़े, अब पहाड़े होते हैं, रटने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्म होती है, सूत्र वगैरह होते हैं, वो थोड़ा रटने पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक, अच्छा टीचर है तो एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि एक मैथ में हमने सुना है पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये मान क्या है हमें इसका मीनिंग पता ही नहीं। हाँ, टीचर्स ने बताया पाई मीन्स 22/7, ठीक है। लेकिन मुझे एक मेरे मैथ के टीचर ने बताया, तो मुझे अब तक याद है कि कुरुक्षेत्र में एक साइंस और मैथ का म्यूजियम है, वहां है ये 22, इसको टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। ये 22 है टोटल, 1 2 3 ऐसे करके 20 21 22 ऐसे है, ठीक है। 1 से लेके 22 तक ये हिस्सों में बटा हुआ है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक चेन है जिसपे 22 छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। जब इस चेन को ऐसे घुमाया जाता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सिर्फ 7 पार्ट ही कवर कर पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 22/7। यहाँ से वैसे क्लियर होता। तो एक टीचर को एक सब्जेक्ट के अलावा सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी, मतलब सब्जेक्ट से अलग मैं थोड़ा चली गई थी, लेकिन कुल मिला के हमें अच्छे अधिगम के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना जरूरी है, हमारा सिलेबस भी अच्छा होना जरूरी है, हमारा सिलेबस, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, हेल्थ, स्टूडेंट और टीचर दोनों की हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल होना अच्छी जरूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, टीचर का अच्छा होना, अच्छे टीचर का होना जरूरी है, साथ में उसे साइकोलॉजी की नॉलेज होना भी जरूरी है। साइकोलॉजी की नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सलूशन कब हो पाएगा, जब एक टीचर स्टूडेंट से घुल मिल पाएगा। उनको एक टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को लगे कि हाँ पूछते हुए डर नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक साइकोलॉजी में कहा जाता है एक क्लास में बिल्कुल शांति है, वो क्लास एक आदर्श क्लास है, या फिर एक क्लास में शोर आ रहा है आपको, वो आदर्श क्लास है। एक क्लास में जिसमें सबसे ज्यादा आपको शोर आ रहा है, मतलब बच्चे एक्टिव हैं, जितने भी है टीचर से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो क्लास एक आदर्श क्लास होती है। जितनी क्वेरीज आएंगी, जितने क्वेश्चन आएंगे, आप उनकी क्वेरीज को सोल्व कीजिए, आपकी भी आप में भी निखार आएगा, आपकी नॉलेज में भी, ठीक है। तो स्टूडेंट में भी निखार आएगा, स्टूडेंट्स की नॉलेज भी बढ़ेगी।
तो जितना क्वेश्चन पुट अप करते हैं करने दीजिए। आपको अच्छा रिजल्ट कैसे देना है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 स्टूडेंट है, 9 को समझ में आ रहा है, 1 को नहीं, तो उस 1 को भी समझाइए। ये अधिगम, अगर किसी को पीछे से प्रॉब्लम है, नहीं बता पा रहा, उसे पता करेंगे। हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो, आगे बिठा दीजिए। हो सकता है उसकी कंपनी ऐसी हो कि उससे वो बात कर रहा है या समझने सुनने नहीं दे रहा बच्चा ऐसा, तो उनको थोड़ा सीट एक्सचेंज कर दीजिए, उनके किसी और से सीट बदल दी जाए। ठीक है, बहुत से रीजन हो सकता है। किसी को घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का एक साइकोलॉजी में टॉपिक आता है, समस्या का उपचार करना और निदान करना। उपचार करना, वहीं पर उसका समस्या का समाधान कर दिया। एक निदान करना, उस समस्या की जड़ तक पहुंच के उसका निदान करना, उसका उपचार करना कि समस्या दोबारा आए ही ना। हो सकता है किसी के घर पे झगड़ा होता हो, वो घर पे कंसंट्रेट ना कर पाता हो, तो इस वजह से एक टीचर को कंप्लीटली एक आदर्श टीचर होने के लिए ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए सिलेबस जरूरी अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस ऐसा कर दिया जाए कि 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जैसे सिलेबस बना दिया और क्लास 6th, तो स्टूडेंट को डिफिकल्ट होगा समझने के लिए। 9th क्लास है, सिलेबस इतना इजी है कि वो कुछ नया कुछ गेन ही नहीं कर पा रहे, नया कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की क्लास के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज, उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग एक सिलेबस तैयार होना वो भी बहुत जरूरी होता है। तो आज का हमारा अधिगम का टॉपिक था। अधिगम लर्निंग जरूरी नहीं है कि हम किसी टीचिंग से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड ऐसा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सीखे। लर्निंग किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लाइफ के पार्ट में हो सकता है। आपका साइकिल सीखना भी अधिगम है। साइकिल आपको चलानी आती है, हैंडल करनी आती है, आप साइकिल पे बैलेंस बना पाते हैं, तो साइकिल से स्कूटी चलाना, स्कूटी में भी रेस और ब्रेक होता है, तो उसका बैलेंस बना सकते हैं। तो लर्निंग एक जगह से दूसरी जगह काम आई, बैलेंस बनाना सीखा आपने। ठीक है, तो ये भी अधिगम है, एक जगह से दूसरी जगह सीखना, किसी और से सीखना या खुद किसी नई जगह जाना, एडजस्ट करना, घर से हॉस्टल में जाना, एडजस्ट करना, नए स्कूल में जाना, ये सारा चीज, ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। बट अधिगम का भी अधिगम ही है ये सब। आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में सामंजस्य करना सीखते हैं, ये अधिगम है। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये बैक करके एक बार 2 बार देखेंगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को आगे क्लियर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।